ये है कि जहां अभी अन्य दल अपने प्रत्याशी को उतारने में लगे हैं, तो फिर वहीं बीजेपी अपने नेताओं के कार्यक्रम क्षेत्रों में लगाना शुरू कर चुकी है। अब उपचुनाव को लेकर के कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक से इंडिया न्यूज संवाददाता विजय मिश्रा ने खास बातचीत की है, आप भी सुनिए। उपचुनाव को लेकर के भाजपा इस समय अपनी तैयारियां तेज कर चुकी है और हमसे इस समय बातचीत करने के लिए खुद कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक जी हैं, जो इस समय कई स्थानों पर चुनाव प्रचार के लिए गए भी थे। सर, देखा जाए तो मैं देख रहा हूं कि इस उपचुनाव में जितना एक्टिव भाजपा दिख रही है उतना विपक्ष नहीं दिख रहा है। आप लोग की सबसे पहले तैयारियों पर सर किस तरह से कार्यक्रम चल रहा है, किस स्तर तक आप लोग जा रहे हैं इस पूरे विधानसभा चुनाव को लेकर? भारतीय जनता पार्टी की पूरी व्यवस्था शुरू से लेकर अंत तक हम लोग बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर के कार्यकर्ता हर चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। जहां के दूसरे दल हैं वो केवल चुनाव के समय सजग रहते हैं। जब कोरोना महामारी का काल था, केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर निकल करके पीड़ितों की, वंचितों की सेवा कर रहे थे, उनके नंगे पैरों में चप्पल पहना रहे थे। समाजवादी पार्टी और दूसरी दलों के लोग सिर्फ ट्विटर और फेसबुक तक सीमित थे। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही, हमारे कैंडिडेट्स को ही जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में जहां जहां उपचुनाव हो रहा है, हम सभी सीटों पर चुनाव जीतेंगे। मैं देख रहा हूं इस समय के मुख्यमंत्री भी निकल रहे हैं, इवन आप या आपकी टीम या फिर आपके जो लोकल सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, सभी को एक जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन विपक्ष के जो बड़े चेहरे हैं, लाइक दैट जैसे प्रियंका गांधी, उन्होंने कह दिया भाई मैं कहीं प्रचार करने के लिए नहीं जाऊंगी, मैं वहीं से सिर्फ रणनीति ही करूंगी। अखिलेश यादव का भी मैं देख रहा हूं कि अभी तक वो एक्टिव मोड पे नहीं है। तो क्या ये लोग मान चुके हैं कि उपचुनाव में निराशा इन्हें मिलेगी? जनता इन्हें बुरी तरह नकार चुकी है, पछाड़ चुकी है और इनके पास जनता के बीच जाने का हिम्मत भी नहीं है। इसलिए ये लोग अवॉइड कर रहे हैं और पूरी तरह से देखेंगे जब आम चुनाव होगा फिर ये पीछे जाएंगे। हाल ही में मैंने देखा सरकार के कई ऐसे फैसले थे जो लगा कि कहीं ना कहीं चुनावी मूड में देखा जा सकता है। जैसे कि अल्पसंख्यक जो महिलाएं थी, जो 3 तलाक पीड़िता थी, उनके लिए शायद इस कैबिनेट में 500 रुपए प्रति माह देने की बात कही जा रही है। इसके अलावा हाल ही में जो वित्त विहीन शिक्षक थे, शायद उनको भी इस बार सरकार जो है उन्हें भी कुछ फंड देने जा रही है। तो क्या ये उपचुनाव को देखकर किया जा रहा है? दरअसल क्या है कि भारतीय जनता पार्टी जो है और हमारी सरकार हमेशा लोकप्रिय निर्णय लेती है, जो जनता के हित के होते निर्णय लेती है, समय से निर्णय लेती है और हम हर दिन हमारा महत्वपूर्ण है, चाहे सरकार गठन से लेकर हो, अंतिम दिन में हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम चुनाव को तो ध्यान में रखकर कोई निर्णय नहीं लेते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जनता के हित में सारे निर्णय हों। जनता की जो डिमांड्स हैं उनको जो मैक्सिमम हम पूरा कर सकते हैं, हम सब कुछ करेंगे। कानून व्यवस्था को लेकर कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि इस पर विपक्ष लगातार आपके ऊपर हमलावर है? दरअसल विपक्ष को अपने सरकार के जो कार्यकाल है उस पर ध्यान देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दावे के साथ कह सकता हूं, हमने ऑर्गेनाइज क्रिमिनल जो थे उनको नेटवर्क को ध्वस्त किया है। जो आपसी बेमनस्ता के कारण घटनाएं हो रही हैं उस पर हम कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। 7 सीटों पर चुनाव है, क्या लग रहा है? भाजपा के पास पहले से ही 6 सीटें थी, एक पे समाजवादी पार्टी थी और एक सीट पे चुनाव तो नहीं हो रहा है रामपुर की। तो आप इन 7 सीटों में क्या लग रहा है कि ये सभी सीटें आपकी रहेंगी? हम आपसे पहले ही ये बात कह चुके हैं कि हम सभी सीटों पर चुनाव जीतेंगे और पूरी तन्मयता के साथ हमारे कार्यकर्ता लगे हैं और जनता का भी आशीर्वाद मिल रहा है। धन्यवाद, आपने समय दिया। तो बिल्कुल ये थे कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक जी, जिन्होंने इस बात का दावा किया है कि सभी 7 सीटों पर इस बार भाजपा का झंडा लहराएगा।